कह रहे हैं कि छात्रों का आंदोलन था, इसी का माहौल देख के कुछ टीचरों ने फायदा उठाया। खान और रहमान ने बेच दिया बच्चों के सपनों को। आरोप लग रहे हैं आप पे और खान सर पे, तो क्या बात हुई आप लोगों की आपस में? कोचिंग माफिया हैं, बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। उस बैठक में ऐसा क्या हुआ? खान सर ने कहा कि कहीं आप नॉर्मलाइजेशन की बात तो नहीं कर रहे हैं। उसके बाद खान सर बोले कि हम विधानसभा जा रहे हैं। एक टीचर ने बोल दिया कि ये दो आदमी खान सर रहमान सर नॉर्मलाइजेशन को सपोर्ट करके आए। सोशल मीडिया पर आया कि किसी खान किसी रहमान को किसी आने की जरूरत नहीं है। अगर आयोग मीटिंग नहीं बुलाती शिक्षकों की, ये नौबत नहीं आता। ट्रेन किए गए थे, खान सर वहाँ बैठाए गए थे थाने। आप और खान सर स्टूडेंट्स का जत्था करधनी बाग की तरफ ले गए। वहां पर हम लोग की संख्या 18,000 थी। आंदोलन बांटने का कतई प्रयास न मैंने किया न खान ने किया। परमार सर प्लीज आप उस दिन का ऑडियो वीडियो जारी कर दीजिए। आप लोगों को डिटेन किया, कुछ देर बाद रिहा कर दिया, मगर जो उनका नेता था जिसने कॉल दी, दिलीप नाम है उनका, उनको पुलिस ने डिटेन किया, उसके बाद जेल भेज दिया। आयोग क्या नॉर्मलाइजेशन उसके बैक ऑफ द माइंड ये आइडिया था, अगर सब कुछ सामान्य रहा तो हम नॉर्मलाइजेशन लागू कर सकते? 110%। अगर बच्चे चुप रह गए तो नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। आप लोगों को टारगेट कर आपकी तरफ से या खान सर की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आने वाला है छात्रों के लिए? खान ने कभी भी अपने गिरफ्तारी की बात अपने से नहीं उड़वाई होगी, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। इस वक्त हम पटना में हैं और बीपीएससी प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए आए थे। दिल्ली से जब हम इस प्रोटेस्ट को देख रहे थे तो सिर्फ एक मुद्दा नज़र आ रहा था कि नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा है, और जिसको देर शाम आयोग ने क्लेरिफिकेशन कर दिया कि नॉर्मलाइजेशन कोई मुद्दा नहीं है। आयोग की तरफ से कहा गया एग्ज़ाम जैसे पहले होता था वैसे ही एग्ज़ाम होता है। हम दिल्ली से पटना पहुँचे तो यहाँ कई पड़तें और खुली तो हमें कुछ और जानकारी मिली एक बैठक की, जिसमें कुछ शिक्षक और आयोग के बीच में बैठक होती है, और उसके बाद ऐसा छात्रों का आरोप है कि उसके बाद ये खबर उड़ती है कि नॉर्मलाइजेशन करने की प्रक्रिया पर बात चल रही है। आयोग चाहता है कि नॉर्मलाइजेशन कर सकता है, लागू हो सकता है। हालांकि कोई क्लियर मैंडेट किसी तरफ से नहीं आया था, कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई थी। 6 दिसंबर को एक प्रोटेस्ट होता है बिहार लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर। सैकड़ों छात्र जुटते हैं, पुलिस लाठीचार्ज करती है उन्हें नियंत्रित करने के लिए। कुछ लोग डिटेन होते हैं, एक गिरफ्तारी भी हुई है जो छात्र नेता थे जिन्होंने कॉल दी थी। और इस वक्त हमारे साथ रहमान सर मौजूद हैं, और रहमान सर उस बैठक में भी गए थे जब आयोग ने बुलाई थी। शिक्षकों की डेलीगेशन में रहमान सर भी थे, और रहमान सर की वैसे कई उपलब्धियां हैं। एक जो ताज़ा मेरे सामने आई है उसमें यह है कि देश को इकलौती ट्रांस वूमेन दरोगा देने का तमगा भी रहमान सर के सर माथे जाता है। रहमान सर, पहले तो लल्लन टॉप को समय देने के लिए आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहला सवाल ये करना चाहेंगे कि जो बैठक का जिक्र हो रहा है कि आयोग की तरफ से बैठक बुलाई गई, आप लोग भी गए, खान सर भी गए, कई शिक्षक गए वहाँ, उस बैठक में क्या हुआ? क्योंकि उसके बाद छात्रों का कहना है कि उसके बाद से ही नॉर्मलाइजेशन की सुगबुगाहट शुरू हो गई। उस बैठक में ऐसा क्या हुआ था? देखिए, हम जो बोलेंगे स्पष्ट बोलेंगे, साफ बोलेंगे, बिल्कुल साफ गोई के साथ, क्योंकि मैं गुरु हूँ, मैं खरीदता बेचता नहीं हूँ स्टूडेंट को। लेटर आया सबके पास, मेरे पास भी लेटर आया तो हमको दिखाया, एक बीपीएससी लेटर आया तो हमको कौन लेके आया है बात कराओ। तो बात हुई तो पता चला कि रंजीत जी है बीपीएससी में, वो लेके आए थे। तो हम लोग कहा कि ठीक है लेटर रिसीव कर लो। लेटर रिसीव करने के बाद हम सोचे कि सबके पास गया होगा जो जो बीपीएससी की तैयारी कराता होगा। तो उसके बाद वहाँ गए तो बहुत सारे टीचर पहुँचे हुए थे, गेट पर ही हम लोग थे। फिर हम लोग को अंदर बुलाया गया तो हम आगे कुर्सी बैठे थे, सबसे आगे, यानी कि हम फ्रंट चेयरमैन और सतपाल जी जो सचिव हैं उनके और ओएसडी थे उनके बैठे हुए थे। तो और हमारे बगल में सत्येंद्र बैठे हुए थे, हमारे डायरेक्टर। लेकिन इसी बीच में खान सर आते हैं। खान सर आते हैं तो सत्येंद्र उठ के पीछे चले जाते हैं और हम और खान सर एक साथ हो जाते हैं। यहाँ से मामला होती है, देखिए क्या होता है। अध्यक्ष महोदय पहले भाषण देते हैं, सचिव सर, फिर अध्यक्ष महोदय देते हैं, पूरा समझाते हैं कि क्वेश्चन कैसे हुआ। हमने भी कहा कि 66वीं 66वीं में औरंगाबाद में क्वेश्चन लिखवा था, 67वीं में 150 क्वेश्चन लिखवा थे, इसको रोड पर हम लोग लेकर दौड़े थे। वर्चुअली में विश्वास नहीं रह गया सर, और आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि क्वेश्चन न फूटे उसके लिए हम सोच रहे कि मल्टीपल सेट में क्वेश्चन दे, मल्टीपल सेट में। तो मल्टीपल सेट में व्हाट इज मीनिंग ऑफ मल्टीपल सेट?
मल्टीपल सेट में मतलब कि ए बी सी डी तो 4 सेट में आता ही है। अगर वो कह देते कि ए बी सी डी 4 सेट, ये तो कौन बड़ा नया बात होता। ये तो 38वीं से 39वीं से जीएस हो रहा है, तो 39वीं में ए बी सी डी 4 ग्रुप रहता है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की बात उठी कि सर कहीं आप, खान सर ने कहा कि कहीं आप नॉर्मलाइजेशन की बात तो नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि चोरी को रोकने का सबसे अच्छा उपाय हमको यही लग रहा है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इसका विरोध होगा। उसी में एक और शिक्षक थे जो एलएसडब्ल्यू पढ़ाते थे, आप लोगों शिक्षकों की तरफ से कहा गया कि नॉर्मलाइजेशन का विरोध होगा। तो बोले कि आप लोग क्यों बुलाया गया है। तो हम लोगों ने, मैंने स्पष्ट रूप से कहा खड़ा होकर कि हुजूर मेरी एक बात मानिए, अतुल सर जैसा ट्वीट मत खेलिएगा, हाथ जोड़ के हम विनती किए, आप एक लेटर निकाल दीजिए, विज्ञप्ति दे दीजिए। तो बोले कि विज्ञप्ति नहीं, 13 दिसंबर को तो मैं परीक्षा लूंगा ही, लेकिन उसके पहले 15 नवंबर को बापू सभागार या ज्ञान भवन में छात्रों के साथ मीटिंग करूंगा। हम लोगों ने क्लैपिंग किया। उसके बाद खान सर को जाना था किसी से मिलने, वो बोले कि हम विधानसभा जा रहे हैं। उनके मुंह से निकली विधानसभा किसी आदमी से मिलने जा रहे होंगे, वे बेचारे मिलने चले गए। उसके बाद वो निकल गए। उसके बाद बीच मीटिंग से चले गए थे। हाँ, वो पहले ही निकल गए थे, उनको किसी से मिलना था, वो चले गए। उसके नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं किए थे। वो बोले थे कि बच्चों से इस पर डिस्कशन होगी। हम लोग भी यही बात बोले थे, 15 नंबर फिक्स हो गया था। उसके बाद हम भी थोड़ा सा देर के बाद हम लोग हट गए, सब लोग हट गए। तो बाहर एक दो यूट्यूबर थे, भैया यूट्यूबर, उन्होंने लिया। तो एक टीचर ने बोल दिया कि ये 2 आदमी नॉर्मलाइजेशन को सपोर्ट करके आए, खान सर, रहमान सर। एक यूट्यूब में चलने लगा कि खान और रहमान ने बेच दिया बच्चों के सपनों को। दिल की तकलीफ होने की बात थी। तो फिर भी हम लोग इंतजार कर रहे थे कि 15 नवंबर आएगा, सब चीज़ खुलेगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये हवा बहते माफिया टीचर, उसके बाद सारा चीज़ हम लोग सुन रहे थे। 6 दिसंबर को कॉल किया गया कि बीपीएससी में हम लोग नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध जाएंगे। हमको 2 मांगे और पहले से पता नहीं थी, ये जान लेते कि ये था, लेकिन लड़के ये करेंगे वो पता नहीं थी। नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध जाएंगे, हम लोग वेट कर रहे थे। तो सोशल मीडिया पर आया कि किसी खान, किसी रहमान को किसी आने की जरूरत नहीं है, किसी शिक्षक को आने की जरूरत नहीं है, जबकि 3-4 शिक्षक भी उसमें थे। ये किसने कहा सर? कॉल करने वाले लोगों ने कहा स्पष्ट रूप से, कॉल कर शिक्षक की जरूरत नहीं है। तो हम अपना क्लास लिए, क्लास लेने के बाद अपना हिस्ट्री का क्लास लिया, उसके बाद मेंस का जो क्लास था वो क्लास लिए। तब तक पता चला कि लाठी चार्ज हुई है और बहुत लोगों का पैर टूट गया, किसी का सिर फट गया है, दिलीप भी गिरफ्तार हो गए। तो फिर हम बोले कि इस परिस्थिति में बैठ जाना, कहीं वहाँ जाने का मतलब लाठीचार्ज होता है, बैठ जाने का मतलब कि हमको निश्चित रूप से इस वक्त बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का तोहमत हटाने का इससे अच्छा माध्यम नहीं होगा। तो मैंने खान को फ़ोन किया कि खान सर ऐसी ऐसी बात है। खान सर बोले कि बिल्कुल चलिए। तो कहाँ चला जाए? तो गर्दनी बाग धरना स्थल पर। तो गर्दनी बाग धरना स्थल पर हम लोग गए और जाने के बाद सारे लड़के वहाँ से जुट गए। उसके बाद कुछ गुट उधर से आया। उसके बाद बोला कि 80,000 लड़के का फॉर्म नहीं भरा पाया है सर्वर डाउन होने के कारण। और उसके बाद कहा गया कि हम लोग डिस्टर्ब थे मानसिक रूप से, इसलिए डेट बढ़ाई जाए। तो हम लोगों ने तीनों मांग शामिल रखी। बच्चे जो कह रहे थे वही कर रहे थे हम लोग। भारत माता की जय, वंदे मातरम, बिल्कुल गांधीवादी विचारधारा पर। इसी बीच में इसी बीच में खान सर बोले कि हम जा रहे हैं। बात हुई चेयरमैन से, उनकी बात हुई, आई एम एविडेंस ऑफ दिस मैटर। आयोग के चेयरमैन से खान सर की बात हुई? हाँ, बात हुई कि सर क्या हुआ। तो बोले कि हम लोग नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू होगी। तो लेटर, तो हम लोग बोले कि हम लोग इस बात को उस समय तक नहीं मानेंगे जब तक ये वेबसाइट पर नहीं आता है। तो वेबसाइट पर नहीं आ रहा था, हम लोग खड़े थे। तो खान सर बोले कि हम जा रहे हैं इससे आयोग के अध्यक्ष से लेने। तो हम लोग जब बात होती है तो लेने जाएंगे, लेकिन ये बाहर गए और डिटेन कर दिए गए। उसके बाद सारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर सर पर आ गई। अब सारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर आ गई और 8-8:30 बज गया। 8:30 बज गया। तो उसके बाद उधर से मजिस्ट्रेट खान आते हैं, इंस्पेक्टर संजीव आते हैं गर्दनी बाग के, अन्नू डीएसपी सचिवालय डीएसपी आती है, 2 और जूनियर सब इंस्पेक्टर से हुए आए, 10-12 फोर्स था, वो लोग आए। और लोगों ने कहा गुरुजी नीचे उतरिए। तब तक पप्पू यादव आ गए। माननीय पप्पू यादव आ गए। तो हमने स्पष्ट रूप से कहा कि नो पॉलिटिक्स प्लीज, या कोई किसी तरह कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। हम लोग किसी को नहीं स्वीकार, ये छात्रों की लड़ाई है, हम लोग को लड़ने दीजिए। पप्पू भैया जो बोले हो, क्या बोले हो। पप्पू भैया जब चले गए तो उसके बाद हमको बुलाया गया। हम नहीं जा रहे थे, लड़के खींच रहे थे। 8:30 हो गया, अफरा तफरी का माहौल था। और तब तक
नॉर्मलाइजेशन का ये नोटिफिकेशन आ गया। तो मजिस्ट्रेट खान ने कहा कि रहमान सर आप तो ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, नोटिफिकेशन आ गया और क्या है। तो हम लोग बोले कि भैया 2 डिमांड है कि 80,000 लड़के जिसका आयोग के जो कह रहे हैं कि आयोग का सर्वर डाउन था, जिसके कारण हम लोग फॉर्म नहीं भर पाए, रजिस्ट्रेशन करके रह गए। और चूंकि हम लोग मानसिक रूप से टेंशन में रहे हैं, इसलिए हम लोग का डेट बढ़वा दिया जाए। तो हम लोगों ने कहा, तो बोले कि ये बात भी हम पहुंचाएंगे, आइए ना। आके ले जाके हमको गर्दनीबाग थाना में रखा गया। इसको ना गिरफ्तारी कर सकते हैं ना हिरासत कर सकते हैं। कुर्सी पर बैठ के मजिस्ट्रेट के सामने सब लोग था, कोई सेल्फी ले रहा था, कोई फोटो ले रहा था, चाय पिलाया गया, पानी पिलाया गया। उसके बाद हम बोले कि खान सर, तो बोले खान सर छूट गए। तो हम बोले संजू तुम बोलो, मेरा शिष्य है, तुम बोलो। तो बोला कि गुरु से झूठ बोले, खान सर छूट गए। फिर मजिस्ट्रेट खान से बोले कि आप तो मजिस्ट्रेट है, बिना आपके ऑर्डर छूटा नहीं होगा। तो बोले कि नहीं, छूट गए। तो हमारी बात हुई, सीनियर एसपी करा कि खान सर, तो सब बोला कि खान सर को छोड़ दिया गया। फिर लोगों ने वीडियो दिखाया, कोई वीडियो बनाया था, दिखाया कि खान सर को ये लोग गाड़ी पर ले जाके छोड़ रहे हैं। तो उसके बाद छूट गया। उसके बाद पता चला कि दिलीप गिरफ्तार हो गए हैं और दिलीप की गिरफ्तारी हुई है। यही बात हुई थी। अगर आयोग मीटिंग नहीं बुलाती शिक्षकों की, ये नौबत नहीं आता। अब मीटिंग बुलाई भी तो उनको 15 नवंबर को समय दे देना चाहिए था। अरे तो कोई विज्ञप्ति निकाली, एक जिद है भाई, ये जिद है कि हमने जब दिया ही नहीं तो निकालूं क्यों। तो भैया कहा क्यों, चलिए मेरे इष्टदेव बजरंग बली में चलूंगा, बजरंग बली मंदिर में बोलूंगा ये बात, मैं डरूं कि सच यही है, बोलूंगा। यही तक बात हुई है। उसके बाद फिर लड़के लोग, जब दिलीप चला ही गया, इधर खान सर की तबीयत खराब हुई। खान सर की तबीयत खराब थी, आप देखने गए? हाँ, जाहिर सी बात है कि किसी भी इंसान को जिसकी तबीयत खराब होगी उसको मैं देखने जाऊंगा। मैं देखने गया, बिल्कुल अभी ठीक है? हाँ बिल्कुल, अभी ठीक है। तो क्या डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला है, वो रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन तबीयत ठीक है। सर, आपने 2-3 जिक्र किए कि आपने कहा कि खान सर को भी डिटेन किया गया, मगर जब हेडलाइन अखबारों ने चलाई या न्यूज़ चैनलों ने ब्रेक करी कि खान सर प्रोटेस्ट के बाद डिटेन कर लिए गए, उसके अगले दिन अनु कुमारी का भी आपने जिक्र किया, सचिवालय की पुलिस अधिकारी हैं वो, उनका भी एक वर्जन आता है, एक वीडियो वायरल होती है कि हमने खान सर को डिटेन नहीं किया, खान सर को गिरफ्तारी नहीं किया गया था। एक ट्वीट में उनकी रिहाई की मांग की जा रही है, वो झूठी है। और वो ये भी कहती हैं कि खान सर की तरफ से हमको कहा गया कि पुलिस सुरक्षा में गाड़ी तक छोड़ दिया जाए, जब गिरफ्तारी हुई नहीं तो रिहाई की क्या बात है? हाँ, आप वहाँ पे थे, आप बेहतर बता पाएंगे कि गिरफ्तारी हुई थी या नहीं हुई? नहीं, गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई थी। गिरफ्तारी का मतलब होता है कि ले जाके थाना के हाजत में डाल देना। डिटेन किए गए थे, खान सर वहाँ बैठाए गए थे थाने में? थोड़े से बिल्कुल बैठाए गए थे, बिल्कुल बैठाए गए थे, क्योंकि यह लॉ एंड ऑर्डर का नियम है कि जब भीड़ जिसके कारण है, अगर उसको डिटेन कर लिया जाए तो निश्चित रूप से भीड़ हटेगी। तो खान सर को डिटेन होने के बाद मैं भी समझ गया था कि हमें भी डिटेन किया जाएगा। डिटेन का मतलब अरेस्टिंग और हिरासत नहीं होता है, लेकिन वो डिटेन हुए थे। तबीयत उनकी खराब थी, वोमिटिंग बार बार हो रही थी, इतना मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। सर, एक आरोप आप लोगों पे लग रहा है, दोनों लोगों पे लग रहा है, मैं छात्रों से बात कर रहा हूँ, कल भी बात की, परसों भी बात की। एक आरोप ये लग रहा है कि आप और खान सर स्टूडेंट्स का जत्था करधनी बाग की तरफ ले गए, और हम लोग, उनका कहना है कि हम लोग प्रोटेस्ट बीपीएससी आयोग के बाहर कर रहे थे, लोक सेवा आयोग के बाहर कर रहे थे, तो इसकी वजह से हमारा प्रोटेस्ट कमज़ोर हो गया कि 2 प्रोटेस्ट पैरेलल चलने लगे। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बात एक बिल्कुल आप सोचिए, इतने बड़े ललन टॉप पर मैं नाम सुनता था, आज तो इंटरव्यू ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है हमको। एक बात बताइए आप, एक बार आप लोग का तो आरोप लगाने वाले को शर्म आना चाहिए। सिपाही के NCL AWS से के लिए 2 दिन बैठ के हम वहीं पर सफल हुए थे, और तीसरा दिन लगातार मेरा बैठना था। इन लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा किसी शिक्षकों के आने की जरूरत नहीं है। ये क्या कॉल दी गई थी? किसकी? हाँ, भाई कॉल दी गई थी, किसी शिक्षकों की आने की जरूरत नहीं है। एक बात। दूसरी बात कि वेदर द क्वेश्चन अराइज अबाउट द BPSC ऑफिस, मैं पढ़ा लिखा हूँ भाई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ, सैकड़ों कम से कम DSP SDO को मैंने बनाया है, 13 IAS और IPS हमारे हैं। तो वैसी परिस्थिति में हमें जान रहा था कि वहाँ जाएंगे तो पिटाएंगे, जान रहा था। वहाँ पर हम लोग की संख्या 18,000 थी, मेरी और खान दोनों के स्टूडेंट वहाँ थे, कुछ लड़के जुटे थे। 400-500 बाद में लोग आए, हमको
फोन आता है कि कुछ लोग गए हैं जिनका नाम है एफआईआर में। हम कि कौन सा एफआईआर हो गया, इतना जल्दी हो गया? तो बोला कि ना सर, एफआईआर में कुछ लोग ये करेंगे। हम लोग एक बस टेबल था, टेबल पर मैं था, खान थे और एक दो और टीचर थे, और बाकी कुछ लोग उनके घेरने वाले थे। किसी तरह का हम लोग ने स्पष्ट रूप से नारा दिया, छात्र एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, हमारी मांगें पूरी करो। आपकी मांग वही थी जो हमारी मांग है, और आपने हमको अपने मांग से अलग रखा, तो आप साथ बैठिए ना भाई। दिक्कत क्या है? अलग क्या कर दिया कि हम लोग दूसरे का झंडा ले लिया, हम दूसरे का झंडा ले लिए। कोई अलग अलग नहीं किया गया, आंदोलन बटा नहीं। पिटाने के बाद बहुत सारे लड़के चले गए थे, बहुत बर्बरतापूर्वक उनको पिटा गया, लेकिन आंदोलन बांटने का कतई प्रयास न मैंने किया न खान ने किया। अगर ये आरोप है तो निराधार है। हम लोग अपने ऊपर जो नॉर्मलाइजेशन का तमगा लगा दिया गया था उसको दूर करने गए थे। बाकी बच्चों ने 2 डिमांड रखी। हम लोग सीएम नहीं है कि हम लोग वो डिमांड पूरा कर लेते। हम लोगों ने जोरदार आवाज़ उठाई, लंबी आवाज़ उठाई, 4.5 घंटा कंटिन्यूस में चिल्लाते रहा हूँ। 2 घंटा पहले, खान सर के चले जाने के बाद 2.5 घंटा लगातार। तो इसमें ये लोग गलत आरोप लगा रहे हैं। अगर ऐसा आरोप लगाएंगे तो इन लोगों को मैं बता दूं कि अब किसी भी तरह का कोई भी आंदोलन होगा तो गुरु रामान हाथ जोड़ता है कि बाबू हमको पढ़ाने दो, अब मैं पिटाने नहीं जाऊंगा। मैं 94 से पिटा रहा हूँ, 2004 में पिटाया, 2009 में पिटाया, 17 में पिटाया, 1275 में पिटाया, 67वीं बीपीएससी में पिटाया, 2446 में पिटाया, 2213 दरगाह वाले में पिटाया, 1275 में पिटाया। पिटाने का शौक है हमको। पिटाते पिटाते हमको पता चल गया कि कहाँ जाने से पिटाता है आदमी, कहाँ जाने से नहीं पिटाता है। गांधी जी याद पड़ गए, हिस्ट्री के स्टूडेंट है, इसलिए हम कहे कि भैया धरना स्थल सबसे महत्वपूर्ण है, और प्रजातंत्र अगर है भी तो सरकार सुनेगी। और हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री पर विश्वास था, क्योंकि और किसी विश्वास था नहीं, क्योंकि सब लोग गोल मटोल कर रहे थे। आयोग कह रही है कि उसने नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं की। मैं परमार सर से कह रहा हूं कि परमार सर प्लीज आप उस दिन का ऑडियो वीडियो जारी कर दीजिए। दूध का दूध पानी के पानी। नहीं तो बजरंग बली के मेरे भी इष्ट देव हैं, वो भी मानते ही होंगे। चले बजरंग बली के मंदिर में, सारे टीचर जिनको जिनको बुलाया गया था। ये बिल्कुल बात उड़ी वहीं से। इसको कुछ तथाकथित यूट्यूबरों ने उड़ा दिया और हम लोग पर तोहमत लग गया। हम लोग ने इसको हटवाया है छात्रों के सहयोग से। छात्र एकता जिंदाबाद कह रहे हैं। कुछ लोग अगर आवाज़ गलत उठा रहे हैं, उठाएं। छात्रों के लिए जीना, छात्रों के लिए जेल जाना मेरा नारा है। बोर्ड से लेकर रोड तक, रोड से लेकर जेल तक, हम तुम्हारे साथ थे, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम हमें जुनून दो, हम तुम्हें सफलता दिलाएंगे। ये नारा मेरा आज का नहीं है। बाकी टीचर लोग कहाँ से आ गए मुझे नहीं पता, लेकिन आज के डेट में ये नारा चरितार्थ हो रहा है। और मुझे गांधी पर विश्वास है, अहिंसा पर विश्वास है, और नीतीश जी पर विश्वास था, इसलिए हमारी बात पूरी हुई। सर एक आरोप और है, मैं आरोप नहीं लगा नहीं, आप ये बोलिए। छात्रों का कहना है। उनका कहना है कि जब पुलिस अगर डिटेन करती है तो आप लोगों को डिटेन किया, कुछ देर बाद रिहा कर दिया गया। मगर जो उनका नेता था जिसने कॉल दी, दिलीप नाम है उनका, उनको पुलिस ने डिटेन किया, उसके बाद जेल भेज दिया, उन्हें रिहाई नहीं मिली। देखिए, दिलीप बच्चा है मेरा, उसकी रिहाई के लिए प्रयास भी मैं करूंगा, लेकिन ये नहीं कहूँगा छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, क्योंकि न्यायालय से छोड़ दो करने की औकात हमें नहीं है। दिलीप की डिटेंशन हुई थी बीपीएससी के पास लाठी चार्ज के बाद, जो कि आपको वैसा क्षेत्र है जो प्रतिबंधित क्षेत्र है। और हम लोग की डिटेंशन हुई थी गर्दनी बाग धरना स्थल से। दिलीप कहाँ रहते कहाँ नहीं रहते नहीं पता, लेकिन खान कहाँ रहते हैं, मैं कहाँ रहता हूँ, किसी से पूछेगा बता देगा। यानी जब भी पुलिस को जरूरत पड़ती है हम लोग को उठा के लेकर चल जाती, कौन रोक लेता। ये आरोप लगा रहा है तो लगाए लोग, अगर इससे खुश है तो खुश है, लेकिन तेरे को परीक्षा बढ़िया से दे, पास कर जाए, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लगेगा कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हुआ है। मतलब एक चीज़ ये भी मैं जानना चाहता हूँ, दर्शक भी जानना चाहते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन का, क्योंकि अगर जैसे आयोग ने क्लियरिटी दे दी कि भाई ये नॉर्मलाइजेशन मुद्दा ही नहीं था, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि कुछ कोचिंग माफियाओं ने ये अफवाह फैलाई, जैसे आपने जिक्र कर दिया कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनकी वजह से। तो एक लाइन में अगर ये जानना चाहें कि आयोग क्या नॉर्मलाइजेशन, उसके बैक ऑफ द माइंड ये आइडिया था कि हम नॉर्मलाइजेशन yes, अगर सब कुछ सामान्य रहा तो हम नॉर्मलाइजेशन लागू कर सकते, 110% उनकी तैयारी थी इसको लेकर। यदि पटना के शिक्षक, जिसमें खान जैसे इंट्रोडक्शन लिए तो सारे टीचरों का इंट्रोडक्शन लिए, हम लोग को उनके मुंह से निकल गया कि आप लोग को जानते हैं। तो एक तो संदेह हो गया भैया कि हम लोग को जानते हैं,
लोगों के दिमाग में आ गई। दूसरी बात, हम लोग आगे बैठे थे, बोलने की आदत हमको है, शिक्षक को बोलूंगा, हम लोग बोलते रह गए, लेकिन सारे टीचरों के दिमाग में ये बात आ गई। अध्यक्ष के बाद से बात में दिमाग आ गई कि अगर बच्चे चुप रह गए तो नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। अगर ये बात 15 नवंबर को मीटिंग करके बोल देते कि नहीं लागू होगा, क्यों नहीं बोल देते भाई? आप जाने कि लड़के रोड पर हैं, दिल्ली में धरना हो रहा है, पटना में धरना हो रहा है, तो आपको एक लाइन लिख देने में क्या दिक्कत था कि मैं नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करने जा रहा हूं? क्या कोई दिक्कत था? पार्ट उठ जाता। यही छात्रों की नाराजगी। 15 को डेट, इसके पहले बीपीएससी का डेट निकला था, वो निकला था आपको कि 15 जनवरी को होगी, डेट बढ़ा दी गई। डेट नहीं, डेट निकला था 15 जनवरी को होगी, 13 दिसंबर अफवाह थी। दैनिक भास्कर में निकला था, और तब तड़ से दूसरा दिन आप देते हैं कि नहीं, ये भ्रामक तथ्य है, परीक्षा 13 दिसंबर को होगी। तो जब नॉर्मलाइजेशन का विरोध अफवाह उनको लगी रहा था, तो ये भी कहते थे ये भ्रामक है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी। यही मैं भी कह रहा था कि अगर ये भ्रामक थी, जब आयोग को जानकारी लग रही थी कि छात्र प्रोटेस्ट करने की तैयारी करे, तो वो स्टेटमेंट दे देते, तो प्रोटेस्ट ना होता, लाठी चार्ज भी ना होता। कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी जो पूछना है स्पष्ट पूछिए। मैं बेबाक बजरंगबली का भक्त कभी बेईमान नहीं होता है, कभी झूठा नहीं होता, जो खुल के बोलूंगा। अच्छा सर, ये भी जैसे उन्होंने कॉल दिया कि 15 सितंबर को बापू सभागार में हम छात्रों से मुलाकात, 15 नवंबर को, सॉरी 15 नवंबर को बापू सभागार में, तो उसके बाद आप लोगों ने कुछ फॉलोअप लिया आयोग की तरफ से कि भाई छात्रों को हमने बोल दिया है 15 नवंबर के लिए सब तैयार हैं, सब इकट्ठा हो गए, आप लोग कब आएंगे? मेरा फोन चेक किया जाए, जहां तक मेरी पहुंच है, अध्यक्ष से मेरी बात होती नहीं है, लेकिन जो रंजीत सर हैं, रंजीत जी से कम बार बार हम लोग बोले कि भैया मैं और खान गाली सुन रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन के कारण हम लोग को दिक्कत हो रही है, हम लोग को सब हम ही लोग थपवा दिए। 15 नवंबर को तो सर अभी तो ये है सर, होगा होते नहीं हुआ। उसके बाद हवा बढ़ते गया तो ये दिलीप कॉल दिए, तो दिलीप के कॉल में हम लोग को मनाही थी, क्योंकि हम लोग विलेन थे। कैसे विलेन हो गए? दिलीप भी हमारा बच्चा है, सौरभ भी हमारा बच्चा है, सब लोग हमारे बच्चा है, किस तरह बात बोला लोग। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का दिमाग कहीं ना कहीं था, 100% था। चले ना बजरंगबली के मंदिर में, सारे शिक्षक चले अगर हिम्मत है तो किसी में, नहीं तो हमको अरेस्ट करके जज से केवल हमको बहस करने दे, हम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। एक चीज़ बस, एक आखिरी सवाल ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आयोग बार बार ये जिक्र कर रहा है कि नॉर्मलाइजेशन का हमने जिक्र नहीं किया, या तो आप लोगों की तरफ से जिक्र आया उस मीटिंग के बाद, या तो जो यूट्यूबर की तरफ से, जिस तरफ से भी जिक्र आया हो। छात्रों का कहना है कि अगर नॉर्मलाइजेशन मुद्दा नहीं था तो बहस छिड़ी क्यों, अफवाह फैली क्यों? कुछ तो हुआ होगा, इस वजह से हम आंदोलित हुए ना, आयोग का जस्टिफिकेशन आया। तो इसमें क्या लगता है कि इसको लेकर अब उसके बाद, प्रोटेस्ट के बाद आप लोगों की कोई बात हुई आयोग की तरफ से, या कोई भी बात चल रही है? कुछ भी आयोग तो कह रहा है कुछ कोचिंग माफिया में कौन आ रहा है? कुछ कोचिंग माफिया में भगवान से तो मना रहे कि कम से कम सबसे पहला चेकिंग मेरा ही हो, कि चेकिंग मेरा हो तो पता चलेगा कि इनकम टैक्स आईबी और सब हमारा चेकिंग हो चुका है, मेरे पास जो है वो सब सामने है। कोचिंग माफिया हैं, बिल्कुल है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। लेकिन जिनके तरफ बच्चे कह रहे हैं और नेता कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं। अनुभव है मेरे पास, लंबा अनुभव है, दिग्गजों के साथ पढ़ाने का अनुभव है। तो कोचिंग माफिया इसमें जुटे हुए हैं, निश्चित रूप से जुटे हुए हैं, और उनको भी मिर्ची लगी है इस घटना से। और नॉर्मलाइजेशन से किसी को फायदा, किसी को नुकसान का मतलब नहीं था, मिर्ची लगी है, कोचिंग माफिया है। कौन है ये काम? आर्थिक अपराध इकाई भी कह रहा है, तो उसका नाम उजागर करके पकड़े, सजा मत दे, गोली मार दे, मैं तैयार हूँ, बुलडोजर चला दे, सब शिक्षक तैयार है। अच्छा, जो हमारे दर्शक नहीं जानते, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का जिक्र बार बार आ रहा है, आप आसान भाषा में अगर समझा सके कि नॉर्मलाइजेशन क्या है और उससे छात्रों को नुकसान क्या होने वाला था, जिसकी वजह से इतना बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा? देखिए, नॉर्मलाइजेशन एकदम साधारण भाषा में हम समझा रहे हैं। जैसे कि आपको ए मिला, ए सेट मिला, आपका फर्स्ट पाली में परीक्षा था, आपसे पूछा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 चॉइस में है, आपने मार दिया। वो है, उनको सेकेंड पाली में उनका परीक्षा है, इनसे पूछा कि वेन-सांग का जन्म कब हुआ था। जब नॉर्मलाइज करेगा, पर्सेंटाइल करेगा, तो देखा कि गांधी जी का भी जन्म में पूछे हैं, वेन-सांग का भी जन्म में पूछे हैं। गांधी जी का जन्म आसान है, वेन-सांग का जन्म याद रखना आसान नहीं है। इसमें कभी इंसाफ हो ही नहीं सकता। नॉर्मलाइजेशन इज जस्ट लाइक कोरोना एंड वायरस,
मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आयोग कोई भी आयोग हो बिहार का, बीपीएससी, बीएसएससी, सिपाही भर्ती बोर्ड और दरोगा भर्ती बोर्ड, ये चारों आयोग के अध्यक्ष को चाहिए कि निर्णय लेने और निर्णय को बदलने के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री से बात करें, सत्ता पक्ष में बैठे लोगों से बात करें, अपना निर्णय ले लेते हैं। जब बवाल होता है तब छात्रों के सर पर ठिकरा फोड़ देते हैं। क्वेश्चन आउट न हो, अरे भैया क्वेश्चन आउट कौन कराता है? पकड़िए उसको, लूप होल तो आप ही लोगों के बीच से निकल रहा है। पकड़िए उसको। कोचिंग माफिया, कोचिंग माफिया, कोचिंग माफिया। अगर पढ़ाना माफिया, सरकारी तंत्र, स्कूल कॉलेज सुधर जाए ना तो सारा कोचिंग अपने आप पतन हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि जब ये पूरा माहौल आप लोगों के एंटी खड़ा हो गया, क्योंकि छात्र, पूरा माहौल नहीं, पूरा कुछ बच्चों का माहौल, कुछ लोग का पूरा माहौल कैसे होगा? नॉर्मलाइजेशन की बात हम लोगों ने खत्म करा दिया। बच्चे बिल्कुल निर्दोष हैं, उनको भरमाने का प्रयास न किया जाए। डेट बढ़ाने की बात हुई थी, हम लोग भी उठाए थे, खान ने भी उठाया था, आपको ये रीओपन के लिए हमने भी उठाया, खान ने भी उठाया, हुई थी, नहीं मानी गई। नहीं मानी गई तो अब तो मैं तो यही कहूँगा कि रोड पर आने, रोड पर जाने से सिवाय बर्बादी कुछ नहीं लिखा हुआ है। और कंसंट्रेट करें तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है 70वीं, नहीं तो हाथ से निकल जाएगी तो पछताना पड़ेगा। जो कुछ आरोप लग रहे हैं आप पे और खान सर पे, तो क्या बात हुई आप लोगों की आपस में कि यार हम तो कुछ बेहतर करना चाहते थे, ये जबरदस्ती ट्रोल करा जा रहा है, ट्विटर पे जबरदस्ती हैशटैग चलाया जा रहा है? हाँ भाई, बहुत बात हुई। क्या कहा, क्या बात हुई? दिलीप से बात हुई, सौरभ से बात हुई, तो सब लोग से बात हुई। मैंने दिलीप बेटा भी कह के संबोधित किया वहाँ, तो बात हुई तो सब लोगों ने कहा कि नहीं सर, कोई टीचर लोग इसमें उठाए, बेसिकली टीचर लोग उठाए। एक टीचर है, एक दूसरे के कंटेंडर है, टीचर एक दूसरे का, हम लोग का युग का समय खत्म हो गया। 10 साल के बाद तो मैं संन्यास ले लूंगा। टीचर एक दूसरे के प्रतियोगी, येन केन प्रकारेन, साम दाम दंड भेद बीत बात कब कुछो लगा के कुछो हवा उड़ा दे। ये टीचरों ने ही उड़ाया, साफ कह दिया। उस दिन का वीडियो निकालिए ना, कहे के लिए कौन अफवाह फैलाया, कौन अफवाह फैलाया, कौन अफवाह फैलाया कहा जाएगा। उस दिन का जो वीडियो हुआ, उस सारे वीडियो को निकालिए, अपने आप पता चल जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि छात्रों का आंदोलन था और इसी का माहौल देख के कुछ टीचरों ने फायदा उठाया और आप लोगों को टारगेट कर लिया? हाँ, टीचरों ने फायदा उठाया, कुछ राजनीतिक दलों ने फायदा उठाया कि, और ये, लेकिन ये टोटली बेचारे निराधार बेकसूर छात्रों के साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध एक आवाज थी, जो मैंने और खान ने गर्दनी बाग में बिगुल फूकी और सुनी गई। 2 मांगे पूरी नहीं हुई, इसकी जानकारी हमको वहां जाने पर हुई, लेकिन उसके लिए हम लोग कुछ भी करते नहीं मांग पूरा होता, क्योंकि आज आयोग ने स्पष्ट कर दिया, विजय सिन्हा भैया के हस्तक्षेप के बावजूद भी तो हस्तक्षेप कर दिया। तो हम लोग क्या करते? इसमें कोई आरोप में अभी आपकी तरफ से या खान सर की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आने वाला है छात्रों के लिए कि जो भी ये गलत ट्रोलिंग हो रही है, ये गलत है? छात्र समझ गए, समझ गए छात्र समझ। मेरे बारे में अगर छात्र नहीं समझ रहे तो पढ़ाई छोड़ दे, वो पढ़ाई छोड़ दे। मैं माथा पर लिखता हूं तो अफसर बनता है, छोड़ दे। खान सर स्पष्टीकरण अपना दे कि क्या देना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे तो बारे में बोलते हैं तो मैं माथा 11 रुपये में पढ़ाता हूँ जी, एक नहीं। आवाज़ उठाऊँ तो बहुत, एसडीओ मिलेंगे, एसडीएम मिलेंगे, डीएसपी मिलेंगे, आईएएस मिलेंगे, आईपीएस मिलेगी, जो आपको बोलेगी कि 11 रुपये हमको मुझे पढ़ा है। तो ऐसी परिस्थिति में ट्रोल से हमको तो ट्रोल इधर सुने, जब जो यूट्यूब लोग आ गया और कोरोना के बाद, तो हमको ट्रोल ट्राल का मतलब नहीं पता था। आप ट्विटर चलाते हैं? नहीं, हम ट्विटर नहीं चलाते भैया, हम व्हाट्सअप चलाते हैं और फेसबुक कभी कभी देखते हैं। किसी ने आपको बताया कि 3 दिन से खान सर ट्विटर पे बिल्कुल ट्रेंड कर रहे हैं? नहीं, हमको तो सीनियर एसपी का फ़ोन आया, हमको मजिस्ट्रेट खान का फ़ोन आया, हमको गर्दनी बाग थाना का फ़ोन आया, हमको शास्त्रीगढ़ थाना का फ़ोन आया, हमको सचिवालय थाना का फ़ोन आया कि सर कहाँ है। तो बेसिकली मैं भी नहीं जान रहा था, तो लेकिन पता चल गया। दूसरे दिन मैंने बात किया तो नहीं, स्पष्ट हो गया कि नहीं। तब तक अन्नू बेटी आ गया, एक डीएसपी स्तर का अधिकारी आगे ये बात बोले। और खान ने कभी भी अपने गिरफ्तारी की बात अपने से नहीं उड़वाई होगी, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, कि वो उस पोजीशन में नहीं था, या अगर किया भी होंगे तो गलत है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, लगता कि वो उनसे नहीं किया, लेकिन जिसने भी किया गलत किया। मतलब ये कहना है कि कुछ लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और आप लोगों की इमेज पर डेंट लगाने। इमेज पर डेंट क्या लगाएगा लोग भाई? 80,000 फीस हम नहीं लेते, हमारे यहाँ तो 1 रुपये से फीस शुरू होता है। हम पढ़ाते हैं, पढ़ाएंगे, गुरु थे, गुरु हैं, गुरु ही रहेंगे। ना हमको एमएलसी बनना है, ना एमएलए बनना है, ना एमपी बनना है, ना राज्यसभा जाना है। हम अपना गुरुकुल खोल रहे हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें अमीर भी पढ़ के अमीर भी गरीब बन के आ जाते हैं। लेकिन एलिगेशन लगाने से ज़्यादा अच्छा है कि हमको खान को ट्रोल करने से ज़्यादा अच्छा है कि अभी लड़के पढ़ें और
पढ़ाई ही एकमात्र कारण है जो जो उनका साथ देगा। कोचिंग तो आती है, जाती है, डूब जाती है। कल मैं भी स्कूल खोल के, मैं आज 48 साल का हूँ, कल अगर 60-65 साल का हो गया तो 65 साल से बच जाते क्या पढ़ाएंगे? प्रोफेसर का रिटायरमेंट है, वहाँ छोड़ के मैं भी स्कूल में लग जाऊँगा। बच्चे का कैरियर है कि निकालने 70वीं, नहीं तो पछताएंगे इलेक्शन का समय। ये हमारे साथ रहमान सर थे और सर ने कई मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया, क्योंकि कई आरोप लग रहे थे, रहमान सर पे भी लग रहे थे, खान सर पे भी लग रहे थे। खान सर से भी हम कोशिश कर रहे हैं बात करने के लिए। आरोप ये था कि छात्रों के प्रोटेस्ट को कमज़ोर करने का आरोप लगा दोनों लोगों पर। इन कहा गया कि कुछ छात्रों को करदनी बाग की ओर ले जाया गया और कुछ छात्र आयोग के बाहर रहे जिन पे लाठीचार्ज हुआ। एक साथ प्रोटेस्ट नहीं हो पाया, तो उस पर स्पष्टीकरण सर ने दे दिया है। आरोप ये भी लग रहा था कि खान सर की गिरफ्तारी नहीं हुई और किसी टीचर की गिरफ्तारी नहीं हुई, सिर्फ दिलीप की गिरफ्तारी हुई। उस पर भी जवाब आ गया। तो इन जवाबों से आप कितना सहमत हैं? इन जवाबों पे आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बीपीएससी प्रोटेस्ट से जुड़ा जो भी अपडेट होगा हम लगातार आपको देते रहेंगे। कैमरे के पीछे हमारे साथी प्रशांत हैं, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।